आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम लोग बात करेंगे सामाजिक अधिगम सिद्धांत के तहत अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत को तथा इस सिद्धांत के बारे में हम लोग चर्चा एवं परिचर्चा करेंगे तथा विस्तार से तथ्यात्मक रूप से इन चीज़ों को देखेंगे तथा हल निकालने की कोशिश करेंगे। यह आपके लिए यूपी टेट, एमपी टेट, सी टेट, उसके अलावा रीट, बी टेट, उसके अलावा यू टेट, अन्य परीक्षाओं के लिए जो है आपके लिए कारगर है। आइए देखें अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत को। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के नाम से अल्बर्ट बंडूरा ने अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया तथा मनोविज्ञान में क्रांति ला दिया। उनका साफ साफ कहना था कि बालक जो है प्रदर्शन के माध्यम से, निदर्शन के माध्यम से तथा प्रेक्षणात्मक अधिगम के माध्यम से सीखता है एवं अधिगम करता है। बालक जिस परिवेश में रहता है वहाँ पर अपने आप को डेवलप करता है तथा अपने आप को पर्यावरण के साथ, जिस परिवेश में रहता है परिवेशी विकास के साथ अपने आप को अनुकूलित करने का प्रयास करता है। सामाजिक अधिगम के सिद्धांत को अन्य नामों से भी जाना जाता है। पहला प्रदर्शन का सिद्धांत, दूसरा निदर्शन का सिद्धांत, तीसरा नाटकीकरण का सिद्धांत, चौथा प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत, पांचवा अनुकरण का सिद्धांत, छठवां सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सातवां जो है अनुकूलन का सिद्धांत या अनुकूलन का सिद्धांत भी कहा जाता है इसे। तो ये 6-7 नाम सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है और लगातार प्रश्न पत्रों में इसको अन्य नामों से दे करके मनोवैज्ञानिकों का नाम पूछा जाता है। अब आइए इस सिद्धांत के बारे में चर्चा एवं परिचर्चा किया जाए। इस सिद्धांत का प्रतिपादक थे अल्बर्ट बंडूरा। इनके अनुसार व्यक्ति अवलोकन, नकल एवं आदर्श व्यवहार के प्रतिमान के माध्यम से एक दूसरे के व्यवहार से सीखते हैं। जैसा आप व्यवहार करेंगे वैसा बालक हूबहू नकल करता है। बालक की संकल्पना एक इस तरीके से की गई है यहाँ पे कि बालक जिस प्रकार से आप परिवेशी विकास देंगे उस हिसाब से उस परिवेश में बालक अपने आप को अनुकूलित करने का प्रयास करता है तथा जिस माध्यम में या जिस परिवेश में बालक को जिस पर्यावरण में रखेंगे उसका बालक नकल करता है तथा उस हिसाब से अपने प्रतिमान को समाज में स्थापित करने का प्रयास करता है। अल्बर्ट बंडूरा ने साफ साफ बोला कि जिस प्रकार से अभिभावक अपने आप को बालक के समक्ष प्रस्तुत करते हैं हूबहू वैसे बालक अपने आप को नकल करके स्थापित करने का प्रयास करता है। एक उदाहरण आपको हम देते हैं कि एक बालक कहीं बाहर जा रहा है या मान लीजिए एक बालक स्कूल जा रहा है। आपने कहा कि बेटा स्कूल जाया करो तो अपने माता पिता के का पैर छू करके जाया करो। तो वह बालक अपने माता पिता का एक बार चरण स्पर्श किया तथा स्कूल चला गया। अब दूसरे दिन से आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो आदर्श समाज में, आदर्श परिवेश में तथा आदर्श अवधारणा में वह विकास कर रहा है तो वह प्रतिदिन विद्यालय जाने से पूर्व अपने माता पिता का चरण स्पर्श करके ही वो विद्यालय जाएगा। किसी बालक को हाथ मिलाने नहीं आता है कि हाथ कैसे मिलाया जाता है, तो आप जब उसके सामने अपना प्रतिमान एक स्थापित करेंगे, देखेंगे कि बालक कैसे हाथ मिलाता है, तो आप बालक से एक बार हाथ जहां मिलाए वैसे आपका अनुकरण करके बालक सीख लेता है कि किस प्रकार से हाथ मिलाया जाता है। वह अब अपने मित्रों के साथ भी उसी प्रकार से हाथ मिलाने की कोशिश करने लगता है। या जिस प्रकार आप पैंट शर्ट पहनते हैं
उस हिसाब से बालक भी अपना पैंट शर्ट पहनने की कोशिश करता है, उस हिसाब से अपने आप को अच्छा दिखने का प्रयास करता है। तो बालक एक आदर्श व्यवहार को एक प्रतिमान के रूप में स्थापित करता है तथा अनुकरण के माध्यम से समाज में अपने व्यवहार को अवलोकन एवं या नकल के माध्यम से स्थापित करता है। यही कहना है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। अगर सामाजिक अधिगम के सिद्धांत को तोड़ा जाए तो जो समाज से अधिगम कर दे, अधिगम का मतलब वह अस्थाई व्यवहार जिसमें कि बालक के अंदर अस्थाई व्यवहार जागृत हो जाए, उसे अधिगम कहा जाता है। तो कहने का मतलब है कि बालक जब भी अपने परिवेशीय विकास करेगा तो वह सामाजिक अधिगम के सिद्धांत से अनुकूलन के माध्यम से, प्रेक्षणात्मक अधिगम के माध्यम से, अवलोकन के माध्यम से अपना विकास वह करेगा। अब आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। समाज द्वारा स्वीकार किए जाने वाले व्यवहार को अपनाता है तथा वर्जित व्यवहार को नकारना ही सामाजिक अधिगम है। जी हाँ, समाज के द्वारा अच्छे गुणों को अर्जित करना तथा वर्जित गुणों को बाहर निकालना ही सामाजिक अधिगम है। समाज में कुछ अच्छे गुण भी व्याप्त हैं, कुछ कुरीतियाँ व्याप्त हैं, कुछ गलत फॉर्मेशन व्याप्त है, तो उसके लिए बालक अपने आप को अच्छे गुणों को ग्रहण करता है तथा वर्जित गुणों को अपने व्यवहार से बाहर निकालता है। यही निकालना उसका सामाजिक अधिगम ही कहा जाता है। सामाजिक अधिगम के सिद्धांत को व्यवहारवाद और संज्ञानवाद अधिगम के सिद्धांतों के बीच की कड़ी माना जाता है, क्योंकि ध्यान, स्मृति, प्रेरणा तीनों ही संयोजित होती है। क्योंकि व्यवहारवाद एवं संज्ञानवाद मनोविज्ञान की दो विचारधाराएं हैं जो कि अलग अलग है, जिसमें कि मैक्स वर्दिमर, कोहलर, उसके अलावा जिंग पियाजे, जेरोम ब्रूनर, ये लोग गेस्टाल्टवाद में आते हैं। कुछ व्यवहारवादी जैसे ईपी पावलाव हो गए, बीएफ स्किनर हो गए, ये सब लोग व्यवहारवाद में आते हैं तथा इन दूसरे के बीच यानी व्यवहारवाद और गेस्टाल्टवाद के बीच की जो कड़ी है वह सामाजिक अधिगम, क्योंकि यहाँ पे पियाजे, जेरोम ब्रूनर या फिर वाइगोस्की भी सामाजिक अवधारणाओं को की ओर अपने सिद्धांत को केंद्रित किया, क्योंकि बालक समाज से ही सब कुछ सीखता है तथा जो भी संज्ञानवादी अवधारणाएं थी जिंग पियाजे की, क्योंकि उनका भी कथन यही था कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है जो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। उसके अलावा वाइगोस्की का कथन था कि बालक समाज के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है। तो ये जो दोनों टर्म है गेस्टाल्टवादियों के, ये दोनों टर्म सामाजिक अधिगम के सिद्धांत से भी जुड़ता है, क्योंकि पियाजे भी बोलते हैं कि बच्चा अवलोकन के माध्यम से अनुकरण करके सीखता है तथा अपने ज्ञान को उस हिसाब से डेवलप करता है जिस परिवेश में वो रहता है। यही चीज वाइगोस्की जी बोले कि बालक सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से अपने व्यवहार को जो है डेवलप करता है। सामाजिक अंतःक्रिया उन्होंने लगा दिया। तो ये चीज़ें है जिसमें कि ध्यान, स्मृति और प्रेरणा तीनों संयोजित करता है। ध्यान का मतलब है कि मोटिवेशन, जब तक बालक के अंदर मोटिवेशन नहीं होगा तब तक किसी चीज़ को सीखने के प्रति वो ललायित नहीं हो पाएगा। जब ललायित नहीं हो पाएगा तो उस चीज़ को वो सीख नहीं सकता है, क्योंकि अंदर से उसके ये फीलिंग होनी चाहिए, वो मोटिवेट होना चाहिए कि मुझे ये चीज़ सीखना है। जो चीज़ उसको अच्छी लगती है वो उसको ग्रहण करने का प्रयास करता है, और जो चीज़ें उसको खराब लगती है उसको वर्जित गुणों के साथ बाहर निकालने का प्रयास करता है। जब वो मोटिवेशन नहीं होगा उसके अंदर तो वह जो है उस चीज़ को धारण नहीं करेगा। जब धारण नहीं करेगा तो दिमाग में नहीं हो पाएगा, स्मृति में उसके नहीं जा पाएगा वो चीज़ें। जब स्मृति में नहीं जा पाएगा तो उसके अंदर प्रेरणा का विकास नहीं हो सकता है। यही तीनों गुण गेस्टाल्टवादियों और संज्ञानवादियों
दोनों संज्ञानवादियों उसके बाद व्यवहारवादियों दोनों ने ही इस चीज़ को बखूबी जो है बताया, और ये सामाजिक अधिगम के सिद्धांत में भी ये चीज़ों को बताया गया है। इसलिए अल्बर्ट बंडूरा को प्रथम मानव व्यवहार संज्ञानवादी कहा जाता है। अब बात करेंगे अल्बर्ट बंडूरा का प्रयोग। अल्बर्ट बंडूरा ने एक बेबी डॉल पे जो है प्रयोग किया था। अल्बर्ट बंडूरा ने एक बालक पर बेबी डॉल का प्रयोग किया। बंडूरा ने एक बालक को 3 तरह से मूवी दिखाई। प्रथम मूवी में सामाजिक मूल्य आधारित थी, जिसे देखकर बालक बेबी डॉल के साथ सामाजिक व्यवहार को दर्शाता है। दूसरे में देखिए फोटो है, दूसरी मूवी में प्रेम पर आधारित थी, जिसे देख करके बालक डॉल से प्रेम या स्नेह करता है तथा उसे सहलाता है। तीसरी मूवी में बालक को हिंसात्मक दृश्य युक्त दिखाया गया, जिसमें कि बालक उसको देख करके गुड़िया का गर्दन को तोड़ देता है, उसको पैर से कचरता है तथा लात से मारने का प्रयास करता है। इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि छोटे बच्चों को यह नहीं पता होता है कि उनको क्या सीखना चाहिए और क्या नहीं सीखना चाहिए। इसलिए बच्चों के सामने हमेशा आदर्श व्यवहार का प्रतिमान ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अब बात ये आती है सामने कि इनके इस सिद्धांत को नकार दिया गया, इनके इस प्रयोग को नकार दिया गया। क्यों नकार दिया गया? क्योंकि इसमें जो बेबी डॉल का प्रयोग इन्होंने किया है वह निर्जीव है, वह निर्जीव है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। एक महिला कहीं जा रही थी, बीच रास्ते में एक बेबी डॉल उसको चिढ़ाते हुए खड़ी कर दिया गया। उसको देख करके महिला को गुस्सा आ गया तथा उस बेबी डॉल के पास जा करके उसको 5-6 तमाचा मार दिया उन्होंने। अब उसकी यह स्थिति बनी कि उस बेबी डॉल को गिर गई, उसको ये नहीं पता चल पाया रात में कि वह बेबी डॉल निर्जीव थी। इस सिद्धांत के साथ अल्बर्ट बंडूरा ने अपने आप को स्थापित करने का प्रयास किया प्रयोग के साथ में, लेकिन वह बेबी डॉल निर्जीव थी, इसलिए वह उस अवधारणाओं को जो है स्पष्ट नहीं कर पाए तथा मनोविज्ञान में इन अवधारणाओं को मान्यता नहीं दी गई। फिर उन्होंने प्रयोग किया कि एक पुरुष एक महिला को या एक बालक दूसरे बालक को जो है मारने का प्रयास करता है, तो दूसरा बालक न चाहते हुए भी पहले बालक को मारने का प्रयास करेगा। दोनों बालक सजीव हैं, इसलिए इस अवधारणा को मान्यता दी गई तथा इन मान्यता के तहत, इन अवधारणाओं के तहत इस प्रयोग को सफल एवं सही माना गया तथा सामाजिक अधिगम के सिद्धांत को मनोविज्ञान के क्षेत्र में मान्यता मिल गई। इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत को, जिसमें कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने जो प्रयोग किया था, प्रयोग के बारे में भी समझा, अवधारणाओं के बारे में समझा तथा इन प्रयोग के मूल कॉन्सेप्ट को भी समझा आप लोगों ने। उसके अलावा सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के अन्य नामों को भी जाना कि किन नामों से जाना जाता है तथा अल्बर्ट बंडूरा के विचार को भी समझा। आशा करता हूँ कि यह लेक्चर आपके लिए कारगर होगा तथा और भी बाकी जो डाउट होगा वह क्वेश्चन कराएंगे, तो उस समय भी आप लोगों को क्लियर करते चलेंगे कि क्या अवधारणा थी और क्या मैंने बोला था।
मेन जो चीज़ लिखा है उस पे न ध्यान दे करके मेरी बातों पे आप ध्यान देंगे तो वो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। इन्हीं के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद एवं बहुत बहुत बधाई आने वाले परीक्षाओं के लिए, तथा इसी तरीके से आप लोग तैयारी करते रहें, आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।